द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की बुनियादी अवधारणाएं। इस्लाम की 3 बुनियादी अवधारणाएं हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद को एक ईश्वरवाद भी कहा जाता है। तौहीद का अर्थ एक ईश्वर में विश्वास रखने या मानने के होते हैं, यानी उसी को एक ईश्वर स्वीकार किया जाए और उसी की प्रस्तिश या इबादत की जाए। अंतिम ईश ग्रंथ कुरान में एक ईश्वरवाद के बारे में चैप्टर नंबर 112 और वर्स नंबर 124 में कहा गया है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न बेटा और न कोई उसके बराबर है। अब हम एक उदाहरण से ये जानते हैं कि इस संसार का कोई निर्माता है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि एक फैक्ट्री अपने आप चल रही है, उसमें अपने आप माल आता है, स्वयं ही तैयार होता है और बिक्री भी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मूर्ख कहेंगे। उसी तरह कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस संसार का स्वयं ही निर्माण हो गया और इसका कोई शासक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम मूर्ख कहेंगे। क्योंकि जब एक छोटी सी फैक्ट्री बगैर शासक के नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे किसी शासक के बगैर चल सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इस ब्रह्मांड का निर्माता केवल एक ही ईश्वर है या कई हैं। इसका उत्तर ये है कि जब हम इस संसार पर गौर करते हैं, हर एक चीज़ को देखते हैं, तो हमें हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा नियमितता दिखाई देती है। इस ब्रह्मांड की नियमितता इस बात की गवाही दे रही है कि इस संसार का केवल एक ही ईश्वर है। सूर्य का सुबह निकलकर शाम में डूब जाना, चांद सितारों का रात में निकलकर सुबह में डूब जाना, प्लैनेट्स का अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करना, संसार की ये नियमितता इस बात का संदेश दे रही है कि इस ब्रह्मांड का केवल एक ही ईश्वर हो सकता है। इसलिए एक ईश्वर में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि उसके बगैर हम सही मार्ग पर नहीं चल सकते। इस्लाम की दूसरी बुनियादी अवधारणा रिसालत है। रिसालत को इश्क-दूत भी कहा जाता है। रिसालत का अर्थ अल्लाह के पैगंबरों पर विश्वास रखने के होते हैं। जब से दुनिया का निर्माण हुआ, तब से अल्लाह ने कई पैगंबर इस दुनिया में भेजे। उनकी तादाद कम ज़्यादा 1,24,000 बताई जाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये पैगंबर कौन थे और उन्हें इस दुनिया में भेजने की क्या आवश्यकता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ने इस संसार में मनुष्य को बनाया और उसकी छोटी से छोटी आवश्यकता के लिए हर चीज़ पहले ही प्रदान की, जैसे हवा, रोशनी, गर्मी, पानी या अन्य सुविधाएं। उसी तरह उसने मानव जाति के एक खास आवश्यकता यानी कि मार्गदर्शन के लिए समाज के कुछ आदर्श व्यक्तियों को चुना और उन्हें अपना संदेश देकर मानव जाति की ओर भेजा, ताकि वे इंसानों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दें और दुनिया में किसी के साथ अन्याय ना हो, केवल शांति का प्रदान हो। इन्हीं खास व्यक्तियों को अरबी ज़बान में पैगंबर कहते हैं। इस तरह अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में बनाकर बेमकसद नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसे एक सही मार्ग पर चलने के लिए बहुत अच्छा कानून भी दिया। यह कानून भेदभाव से मुक्त और न्याय पर आधारित कानून है। ऐसा कानून कोई व्यक्ति नहीं दे सकता जो भेदभाव से मुक्त और न्याय पर आधारित हो, क्योंकि इंसान में काफ़ी कमजोरियां पाई जाती हैं। वह कभी भी अपनी ही जात या राष्ट्र के फायदे को सोचकर कानून का निर्माण करता है। वह कभी भी पूरी इंसानियत का नहीं सोच सकता। इसलिए जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो वही सही कानून भी देगा जिससे सारी इंसानियत का भला हो, और यही कानून को देकर उसने पैगंबरों को दुनिया में भेजा। सारे ही पैगंबरों की शिक्षा एक थी, सबका धर्म इस्लाम था और सभी इंसानों को केवल एक ही ईश्वर की ओर बुला रहे थे। सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद अलग अलग समय में कई पैगंबर आए और सबसे अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें तमाम इंसानों की ओर पूरी शिक्षाओं के साथ अपनी किताब कुरान देकर भेजा और उस किताब की रक्षा की जिम्मेदारी भी स्वयं ही ली है। हमें चाहिए कि ईश्वर द्वारा भेजे गए पैगंबरों पर विश्वास रखें और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शिक्षाओं का पालन करें। इस्लाम की तीसरी बुनियादी अवधारणा आखिरत है। आखिरत का अर्थ मरने के बाद के जीवन पर विश्वास करने की होती है। इन चीज़ों पर विश्वास किया जाना चाहिए कि अल्लाह एक दिन इस दुनिया को नष्ट कर देगा और सारे इंसानों को दूसरा जीवन देगा और हर कोई अल्लाह के सामने उपस्थित होगा। वहाँ अल्लाह इस सांसारिक जीवन में किए जाने वाले कर्मों को तोलेगा। जिसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयों से ज़्यादा होगी उसे अल्लाह क्षमा करके स्वर्ग में जगह देंगे, जबकि जिसकी बुरे कर्म ज़्यादा होंगे अल्लाह उसे नरक में डाल देंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि मरने के बाद के जीवन की क्या आवश्यकता है। मनुष्य की ये फितरत होती है कि वे हर काम में फ़ायदे और नुकसान को देखता है। कोई भी व्यक्ति उस वक्त तक कोई काम नहीं करेगा जब तक कि उसे फ़ायदा ना मिले। उसी तरह कोई व्यक्ति उस वक्त तक किसी काम से नहीं रुकेगा जब तक कि उसे पता हो कि इसमें उसका कोई नुकसान है। यदि कोई व्यक्ति आखिरत पर विश्वास नहीं करता तो वे इस सांसारिक जीवन में अच्छे कर्म उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि उसे इसमें फ़ायदा ना मिले, बल्कि वो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी करेगा, जुल्म करेगा, क्योंकि उसके दिल में ईश्वर भय नहीं होगा। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो आखिरत पर विश्वास रखता है वो दुनिया के फ़ायदे को अस्थायी समझेगा। उसकी नज़र सिर्फ आखिरत के फ़ायदे पर होगी। वो केवल अच्छे कर्म करेगा, अल्लाह की बताई हुई शिक्षा का पालन करेगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को पता होगा कि उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में अल्लाह की अदालत में जवाबदेही करनी है। इस तरह यदि मानव जाति इस सांसारिक जीवन की जवाबदेही का ख्याल करेगी तो इस दुनिया में केवल शांति होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब हम आखिरत की सत्यता को जानते हैं। इस्लाम की ये शिक्षा है कि एक दिन क़यामत आएगी और उस दिन ईश्वर इस दुनिया को नष्ट कर देगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा जो हमेशा रहेगी। जब हम इस ब्रह्मांड पर गौर करते हैं तो हमें इस बात का सबूत मिलता है कि ये दुनिया हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें काम करने वाली भौतिक शक्तियाँ सीमित हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हुए हैं कि एक दिन सूर्य ठंडा हो और हल्का हो जाएगा, ग्रह आपस में टकराएंगे और दुनिया नष्ट हो जाएगी और मनुष्य को एक बार और जीवन दिया जाएगा। यह स्पष्ट है कि जो ईश्वर एक बार मनुष्य को पैदा कर सकता है तो वो दोबारा भी बना सकता है। उसके बाद इस दुनिया में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कर्मों के रिकॉर्ड जो कि अल्लाह के पास सुरक्षित है उसे न्याय के दिन पेश किया जाएगा। ये प्रश्न किया जाता है कि क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है कि पहले ये माना जाता था कि हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ हवा में एक छोटी सी लहर बनाकर नष्ट हो जाती है, लेकिन अब ये ज्ञात है कि प्रत्येक ध्वनि अपने आसपास की चीज़ों पर एक प्रतिबिंब छोड़ती है जिसे दोबारा पैदा किया जा सकता है। अब ये बात कही जा रही है तो ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड सुरक्षित है और वो एक दिन पेश होगा और वो सुरक्षित रिकॉर्ड ईश्वर न्याय के दिन हमारे सामने पेश करेगा और हमारे पूरे कर्मों का बदला हमें देगा। हमारी बुद्धि खुद यही चाहती है कि ईश्वर के दरबार में सही सही फैसला हो। जिस मनुष्य को इस संसार में न्याय नहीं मिला उसे वहाँ न्याय मिले। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने इस संसार में अच्छे काम किए लेकिन उसे दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बुरे कर्म करता है लेकिन फिर भी उसे कोई नुकसान इस दुनिया में नहीं होता है। इतना ही नहीं, हम ऐसे हजारों उदाहरण देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को देखकर बुद्धि मांग करती है कि अच्छे मनुष्य को अच्छाई का फल मिले और बुरे को बुराई का बदला ज़रूर मिले।
तो जो अच्छे कर्म दुनिया में करेगा उसे उसके बदले उस दूसरी दुनिया में स्वर्ग, और जो बुरे कर्म करेगा उसे नरक मिले। इसीलिए स्वर्ग और नरक का निर्माण किया गया है। ये थी इस्लाम की 3 बुनियादी अवधारणाएं जिस पर हर मुसलमान को विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।